हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई कथा के साथ आप सभी के बीच में आ गई हूँ और आज मैं आप सभी को करक चतुर्थी व्रत कथा आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और इस कथा को ध्यानपूर्वक आप सभी जरूर ही सुनिएगा। और इस कथा को सुनने से, कहने से सुहाग पर आई हुई सारी विपत्ति टल जाती हैं और भोलेनाथ की कृपा उन पर पूरा होता है। तो ध्यानपूर्वक आप सभी इस कथा को पूरा जरूर ही सुनिए। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, यह उस समय की बात है जब इंद्रकीलगिरी पर तप के लिए अर्जुन के चले जाने के बाद द्रौपदी खिन्न हो चिंता करने लगी कि अहो, अर्जुन ने कठिन कर्म प्रारंभ किया है और इस कार्य में विघ्न डालने वाले उनके शत्रु तो बहुत हैं। ऐसी चिंता कर द्रौपदी श्री कृष्ण जी से विघ्न को हटाने का उपाय पूछने लगती हैं। द्रौपदी जी कहती हैं, हे जगत के नाथ, आप मुझे ऐसा व्रत बतलावे कि जिसके करने से सारी विघ्न नष्ट हो जाए। तभी श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी जी से कहा, हे महाभागो, माता पार्वती जी ने शंकर जी से इसी प्रकार पूछा था। तब शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था उसे, हे वारारोहे, उस करक चतुर्थी नामक व्रत को मैं कहता हूँ। सुनो, जो सब प्रकार के विघ्नों को हरण करने वाला है। पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, वह करक चतुर्थी किस प्रकार का व्रत है तथा उसका विधान क्या है और पहले किसने किया था? तब शंकर जी ने पार्वती जी से कहे, हे पार्वती, रत्न विभूषित चार दीवारियों से घिरे, स्वर्ण तथा चांदी के भवनों से भरे, विद्वान से सुशोभित, लोगों को वश में करने वाले, दिव्य स्त्रियों से शोभिमान, जहाँ ध्वनि हो रही है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक इंद्रप्रस्थपुर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसे महापराक्रमी 7 पुत्र तथा संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नामक की एक पुत्री उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। उसके विवाह के योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्री के विद्वान ब्राह्मण को विवाह की विधि से उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात वीरवती ने अपने भाई की स्त्रियों भौजाइयों के साथ गौरी का व्रत किया और फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रत उपवास कर संकाल में स्नान कर सबों ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी तथा स्वामी कार्तिक जी के साथ पार्वती जी का भी चित्र बनाया और नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प अक्षत आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा संडानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अक्षत तथा दीप के युक्त 10 करवा और गेहूं के आटे और गुड़ से बने नैवेद्य, ढोकला एवं और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया और उसके बाद अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह भला वीरवती भूख और प्यास से पीड़ित मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तभी उसके बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरावती का मुख धोए और पंखे से हवा कर उसको ढांढस बंधाया, यानी उसको विश्वास दिलाया कि चंद्रमा निकलने ही वाली है। और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया
और बहन के प्रेम में दुखी उसका भाई जलती हुई लुकारी के चंद्रमा का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जान दुख को त्याग विधान से अर्घ देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत दूषित होने के कारण उसका पति मर गया। तब वीरावती अपने पति को मरा देख पुनः भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगी और 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। और इसी 1 वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधान से वीरावती ने भी व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वर्ग लोक से आई और वह स्वयं वीरावती के पास चली गई। और मानुषी वीरावती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनयपूर्वक वीरावती ने कहा, जब मैं करक चतुर्थी का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया था और हमें नहीं ज्ञात कि मेरे किस पाप के कर्म का फल मिला जो हमारा पति मर गया था। कि हे महेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब इंद्राणियों ने कहा, हे सुभगे, गत वर्ष जो तुमने व्यर्थ अर्घ दे दिया, इसीलिए व्रत दूषित हो गया और इसी से तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी व्रत को करो और पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। तब कृष्ण जी ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरावती ने विधान पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया और इस प्रकार उसके व्रत को करने से इंद्राणी ने प्रसन्न हो जल द्वारा अभिषेचन कर उसके पति को जीवित कर दिया और वह देवता के समान हो गया। उसके बाद वीरावती अपने पति के साथ घर आकर आनंद करने लगी। वीरावती के लिए व्रत के प्रताप से उसका पति धन्य धनाय पुत्र तथा आयु को प्राप्त किया। इसलिए इस व्रत को तुम सभी रत्नापूर्वक करो। सुत जी ने कहा है, हे ऋषियों, इस प्रकार कृष्ण जी के वचन को सुनकर द्रौपदी जी ने इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों को जीतकर पांडवों ने अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उसका सारा दुख दूर हो गया। और जो सौभाग्यवती स्त्रियां इस करक चतुर्थी का व्रत कर सायंकाल पूर्वोक्त विधान से पूजन करेगी, वे पुत्र धन तथा अतुल यश को पावेगी। और करक इस मंत्र को पढ़कर दूध अथवा जल से पुण्य कलश से पंचरत्न डालकर ब्राह्मण को दे और कहे कि हे गणेश जी, इस करक दान से मेरे पति बहुत काल तक जीवित रहे, मेरा सौभाग्य सदा बने रहे। और सुहागिन स्त्रियों को भी दे और उनसे करावे। इस प्रकार के व्रत को सौभाग्य की इच्छा वाली जो स्त्री करेगी, वह सौभाग्य पुत्र तथा अचल लक्ष्मी को पावेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, करक चतुर्थी व्रत कथा आप सभी को अवश्य ही पसंद आई हो। तो प्लीज़ आप सब हमारे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ और गणेश जी का नाम एक बार जरूर ही लिखिए। महादेव का कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।